आज से 2500 साल पहले ऐसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक ने जन्म लिया था जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार और इंसानियत का उद्धार करने वाला भी बोलते हैं। और उस महान इंसान का नाम जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उस महान इंसान का नाम गौतम बुद्धा था। जैसा हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। इसीलिए जिंदगी के शुरुआती 29 साल उन्होंने महल की शान और शौकत के बीच बिताए थे। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा जिसका ऐसा असर सिद्धार्थ के दिमाग पर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राज्यपाठ छोड़ संन्यास ले लिया और सच की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तब सिद्धार्थ बचपन में जो मेडिटेशन किया करते थे, उस मेडिटेशन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप से यह प्रॉमिस किया कि जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे फिर इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कहते हैं कि 48 दिनों तक गौतम बुद्ध वहीं उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिनों बाद वैशाख की फुल मून इवनिंग में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है और जिस मेडिटेशन से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन है। विपासना मेडिटेशन की बहुत पुरानी टेक्निक्स है। इसका जिक्र अर्ग वेद तक में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की टेक्निक लुप्त हो गई थी। लेकिन गौतम बुद्धा ने लाइटेंड होने के बाद उन्होंने यह मेडिटेशन टेक्निक अपने डिसाइल को सिखा, उसे पूरे भारतवर्ष में फैलाने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिटेशन को जानकर अपने दुख दर्द और मजबूरी से दूर हो सकें। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि कलिंगा वॉर में मारे गए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के और गिल्ट की कोई सीमा न थी। तब एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी और दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अशोक की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। और जिस अशोक ने कलिंगा वॉर में लाखों लोगों को मारा था, उस अशोक ने अपने राज्य में जानवरों तक को मारने पर बैन कर दिया। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इस तरह से प्रभावित थे कि उन्होंने 8 बुद्धिस्ट मंक को दुनिया के अलग अलग कोणों में भेजा ताकि पूरी दुनिया के लोग विपासना मेडिटेशन सीख सकें। अब विपासना मेडिटेशन बाकी के सारे मेडिटेशन से इतना अलग क्यों है और ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? तो देखो, हमारे दिमाग में बचपन से बहुत सारी मेमोरीज, अच्छे बुरे इमोशंस, हमारी दबी हुई इच्छाएं, इम्पल्स सब स्टोर होते रहते हैं और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे पूरे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं और हमें इसका पता तक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम किसी इंसान पर बहुत ज्यादा यानी कि हद से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जब ऐसा इंसान हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, तब हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। यहां तक कि कुछ लोग तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि टाइम सारे जख्म भर देता है, इसलिए कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन उस सारे इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और अवचेतन मन अपने अंदर यह बात अच्छे से बैठा लेता है कि ट्रस्ट का मतलब दुख, दर्द, डिप्रेशन, या यूं कहिए कि वह बात हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है और फिर पूरी जिंदगी हमारा अवचेतन मन उस दुख बचने के लिए हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करने देता, जब तक कि वह इंसान अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ही चेंज ना कर दे। ये बस मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ऐसे न जाने कितने अच्छे बुरे बिलीव से हमारा अवचेतन मन भरा पड़ा है। इसलिए 1937 में लियोपोल्ड सीजी ने ह्यूमन पर्सनालिटी के सबसे डीप बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनालिटी टेस्ट इन्वेंट किया था, जो कि आगे चलकर सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा यह भी है कि विपासना मेडिटेशन से आप अपने डीप पेस्ट टू डीप सेल्फ को जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और यह किस हद तक इंसान की लाइफ में चेंजेस ला सकता है।
इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि विपासना मेडिटेशन भारत की तिहाड़ जेल से अमेरिका की डोनाल्डसन प्रिजन तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए कराया जाता है, ताकि कैदी बाहर जाकर दोबारा से क्राइम ना करें। अब मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग सब क्रिमिनल हैं ना। विपासना मेडिटेशन के 44 देशों में 202 से ज्यादा सेंटर हैं, जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो अब जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन क्या है। विपासना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी एंड उपासना। वी का मतलब होता है विशेष और पासना का मतलब होता है देखना, यानी कि विशेष तरीके से देखना। विपासना के बारे में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सतिप्रितान सुत्ता और महासतिप्रितान सुत्ता में बहुत डिटेल्स में बताया गया है। तो उन्हीं ग्रंथों के अनुसार विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है, काया उपासना, वेदानु उपासना, चित्ता उपासना एंड धम्मा उपासना। फर्स्ट काया उपासना। विपासना मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पर ध्यान लगाने से होती है। बाकी के मेडिटेशन टेक्निक में सांसों को लंबा और गहरा लेने को कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी से शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। चाहे सांस छोटी हो या लंबी हो या गहरी हो, उसे बदलना नहीं है। अपनी और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 रीजंस की वजह से किया जाता है। फर्स्ट, हर 9 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई दूसरी थॉट आ जाती है, तो उस 9 सेकंड के साइकिल को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को ठीक से कर सके। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान कर लेंगे तो आपकी नोज के आसपास आपको कुछ सेंसेशन फील होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए पूरी बॉडी में सेंस की जागरूकता की जानकारी करने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। अब सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा जो आपको एक और काम करना है, वह यह है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तो उस चीज से उसकी आइडेंटिटी को हटा दें। देखो, बचपन से ही हमारे दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया जाता है कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह पेड़ है, यह गाय है, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से निकाल दो कि यह कुत्ता है, फिर इसे देखो। तो इस तरीके से देखने पर पता है क्या होगा? आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर यह कुत्ता नहीं है तो आखिर है क्या। और इस तरीके से चीजों को देखने पर आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत जिज्ञासा और ध्यान से देखने लगोगे। हम लोगों से अक्सर कहा जाता है कि बच्चों जैसे जिज्ञासु बनो, बच्चों जैसे जिज्ञासु बनो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे बनो। बच्चे इतने जिज्ञासु इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारी तरह प्रोग्राम नहीं होता। इसीलिए उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। और ऐसा आपको देखने तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको हर चीज में बस ऑब्जर्व करना है। सपोज अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अपने पुराने बिलीव सिस्टम से उस बात को तुरंत जज नहीं करना है कि तुम गलत हो या मैं सही हूं, वगैरह वगैरह नहीं। बस निरीक्षण करना है कि क्या बात हो रही है। और ऐसा आपको उठते बैठते जागते सोते हर टाइम कर है, यानी कि निरीक्षण बॉडी के सेंसेशन से लेकर हर चीज को बस निरीक्षण करना है, नथिंग मोर। और अगर आपने इस तरीके की साइट डेवलप कर ली तो सबसे पहले तो आपकी जिज्ञासा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका दिमाग 0 थॉट्स यानी कि थॉटलेस स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि एक टाइम पर या तो आप किसी चीज को निरीक्षण कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तीसरा काम जो आपके साथ हो वो यह कि आपकी निरीक्षण पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में बस उसका सच देख पाएंगे, चाहे फिर वह आपके इमोशंस हो, 2 लोगों की बातें हो या दुनिया की कोई और चीज। आपको बस हर चीज में उसकी सच्चाई दिखने लगेगी। और यही विपासना का सही मतलब भी है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, ना कि अपने प्री प्रोग्राम दिमाग या इमोशंस के साथ उसे देखना। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर ही पूरे यूनिवर्स को समझ जाओगे। गौतम बुद्धा के अनुसार विपासना में पूरी तरह से मास्टर होने में 7 साल का समय लगता है। मैं भी पिछले 10 दिनों से फॉलो कर रहा हूं और मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वह ये है कि मैं हर चीज को अब बहुत जिज्ञासा के साथ देखता हूं कि आखिर यह है क्या। और सेकंड, मुझे हर चीज को देखकर
अब गट ट्यूब की फीलिंग आने लगी है, क्योंकि अब मैं अपने दिमाग से बाहर निकलकर अपने आसपास की दुनिया को निरीक्षण कर रहा हूं, जो कि बहुत खूबसूरत है। तीसरा एक्सपीरियंस जो इस तरह से देखने का मुझे हुआ है वह यह कि मुझे फील होने लगा है कि मैं इस सबसे बुरे ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानता। सड़क पर पड़े पत्थर को देखकर यह बोल देना कि यह पत्थर है बहुत आसान है। अगर उसी पत्थर से उसकी आइडेंटिटी हटा दी कि यह पत्थर है तो घंटों तक उस पत्थर को देखते रह जाओगे, लेकिन यह समझ नहीं पाओगे कि आखिर है क्या। देखो, मैं इस एक्सपीरियंस को वर्ड्स में पूरी तरीके से नहीं समझा सकता, क्योंकि वर्ड्स की अपनी एक लिमिटेशन होती है। आप इस चीज को खुद से एक्सपीरियंस करें और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यह सच में एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। सेकंड है वेदानु उपासना वेदना, यानी कि फीलिंग को विशेष तरीके से देखना। विपासना मेडिटेशन सेंटर्स या जेल में जो विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई जाती है वह यही वेदानु उपासना प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि हम और हमारा दिमाग फीलिंग हर तरीके की फीलिंग आता है। तो हम गुस्से के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर हमें किसी चीज से अच्छी फीलिंग है तो हम उस फीलिंग को प्रोल करना चाहते हैं, या फिर अगर जब हमें दुख दर्द की फीलिंग होती है तो हमारा दिमाग उस फीलिंग से जल्दी निकलना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में आने वाली हर थॉट पर हमारा दिमाग रिएक्ट करना चाहता है, और इसी की वजह से हम अपनी इमोशंस के गुलाम बनकर रह जाते हैं। सो इसीलिए विपासना मेडिटेशन सेंटर और जेल में विपास के कोर्सेज के दौरान एक इंसान को लगभग दिन के 11 घंटे मेडिटेशन करना होता है। अब आप खुद सोचो, 20 मिनट एक जगह बैठने पर हमारी हालत खराब होने लगती है, तो 11 घंटे मेडिटेशन करने में कितना दर्द होता होगा। और यही इस वेद दान उपासना मेडिटेशन की ट्रिक है कि आपको उस 11 घंटे में होने वाले दर्द पर कुछ रिएक्ट नहीं करना, बस उसे ऑब्जर्व करना है। कहां दर्द हो रहा है, जैसे ही आप उस दर्द को थोड़ी देर ऑब्जर्व करोगे, दर्द खत्म हो जाएगा। फिर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब आप उस दर्द को भी थोड़ी देर ऑब्जर्व करोगे तो वह दर्द भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपनी हर फीलिंग के साथ करना होता है, चाहे वह फीलिंग गुस्से की हो, दुख की हो, दर्द की हो या अच्छी फीलिंग हो। जब आप इस मेडिटेशन में मास्टर हो जाओगे तो आप अपने आप में और अपनी वो यही वेदानु उपासना प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि हम और हमारा दिमाग फीलिंगलेस आता है तो हम गुस्से के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर हमें किसी चीज से अच्छी फीलिंग है तो हम उस फीलिंग को प्रोल करना चाहते हैं, या फिर अगर जब हमें दुख दर्द की फीलिंग होती है तो हमारा दिमाग उस फीलिंग से जल्दी निकलना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में आने वाली हर थॉट पर हमारा दिमाग रिएक्ट करना चाहता है, और इसी की वजह से हम अपनी इमोशंस के गुलाम बनकर रह जाते हैं। सो इसीलिए विपासना मेडिटेशन सेंटर और जेल में विपासन मेडिटेशन के कोर्सेज के दौरान एक इंसान को लगभग दिन के 11 घंटे मेडिटेशन करना होता है। अब आप खुद सोचो, 20 मिनट एक जगह बैठने पर हमारी हालत खराब होने लगती है। परेशान नहीं कर सकते, आपके अंदर समता की भावना आ जाएगी, यानी कि आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि आई एम नॉट माई थॉट्स एंड इमोशंस। इसीलिए जेल में वेदानु उपासना मेडिटेशन कराया जाता है, ताकि कैदी अपने आप में और अपने इमोशंस और अपनी फीलिंगलेस गए होंगे कि थर मार्क मैनसन ने अपने टॉपिक फीडबैक लूप फ्रॉम हेल में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि लेट सपोज हमें एक बहुत छोटी सी बात पर गुस्सा आया और तभी हमें यह रियलाइज हो रहे हैं, तब आपको फिर और गुस्सा आएगा। गुस्सा उस बात पर नहीं जो आपके साथ हुई है, गुस्सा आपको आएगा कि मैं किस तरीके का इंसान हूं यार, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता हूं। यानी कि आप रियल इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है उसे छोड़कर अपने गुस्सा पर गुस्सा करने लगोगे, जिसे ऑथर फीडबैक लूप फ्रॉम द हेल कहते हैं। सो वेदानु उपासना के अनुसार जैसे ही आपको गुस्सा आया और आपने उस गुस्से पर रिएक्ट करने की बजाय अगर उसे ऑब्जर्व कर लिया, तो आप इस सो कॉल्ड फीडबैक लूप फ्रॉम हेल से भी बच पाओगे, जिससे धीरे धीरे आपका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ने लगेगा। थर्ड है चित्ता उपासना। चित्ता यानी कि मन विपासना, मतलब कि विशेष रूप से देखना, यानी कि मन को विशेष रूप से देखना। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप विपासना मेडिटेशन के थ्रू अपनी डीप सेल्फ को जान सकते हैं, तो इसी चित्ता उपासना के थ्रू आप अपने अंदर छिपे डीप पेस्ट सेल्फ को जान सकते हैं, क्योंकि चित्ता उपासना
मतलब कि माइंड कंप्लीशन की हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 72,000 थॉट्स आते हैं और उन 000 थॉट में से 80 to 90 पर थॉट्स वेस्ट होती हैं। और यह बेकार थॉट्स हमारे ब्रेन में ठीक उसी तरह से काम करती हैं जैसे कि जब किसी नदी या तालाब में बहुत गंदगी या मिट्टी होती है तो उस नदी के तल को देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार वह मिट्टी या गंदगी साइड हो जाती है तो हम उस नदी के धरातल तक देख पाते हैं। ठीक उसी तरह इन बेकार की थॉट्स के चलते हम अपने डिपेंड सेल्फ को नहीं जान पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय इन्हीं बेकार थॉट्स को सोचने में लगा रहता है। अब चित्तान पासना मेडिटेशन के अनुसार आपको बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है बिना रिएक्ट किए हुए। अब वह थॉट्स बहुत नेगेटिव भी हो सकती हैं या बहुत पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन आपको उन थॉट्स पर कोई रिएक्शन नहीं देना है। थोड़े ही दिनों में आप समझ जाओगे कि आपको किस तरीके के थॉट्स आते हैं। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी थॉट्स बेकार हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट। और जब आपका ऑब्जर्वेशन गहरा होता जाएगा तब आप अपने दिमाग के हैबिट पैटर्न समझने लगोगे, अपने दिमाग की इंपल्सेस, अपने दिमाग की क्रेविंग समझने लगोगे। देखिए, इन सब थॉट्स को भी आपको बस ऑब्जर्व करते जाना है और धीरे धीरे ये सारी थॉट्स आपके दिमाग से खत्म होने लगेंगी और आपको समझ आने लगेगा कि इवन आई एम नॉट माई थॉट। जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा हो जाएगा तब आप एकदम शून्य की स्टेज में पहुंच जाओगे, जहां पहुंचने के बाद आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ है धर्मानुसार, यानी कि धर्म और विपासना, यानी कि विशेष रूप से देखना, यानी कि धर्म को विशेष रूप से देखना या उसकी ट्रू फॉर्म में देखना। यहां पर बुद्धा ने जो टीचिंग्स दिए हैं उसे ठीक से ऑब्जर्व करने को कहा है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, इनलाइटनमेंट पाने के लिए बुद्धिस्ट को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म में ज्ञान प्राप्त पाने की 7 मेन स्टेजेस होती है: माइंडफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, एनर्जी, जॉय ऑफ रैप्चर, रिलैक्सेशन और ट्रैक्ट कंसंट्रेशन एंड इनिमिनी। लेकिन इनलाइटनमेंट के लिए सनातन धर्म में 8 स्टेजेस होती हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। और इन स्टेजेस के अलावा काफी योग होते हैं, जैसे कि भक्ति योगा, कर्म योगा, जिन्हें फॉलो करके एक इंसान एब्सोल्यूट में विलीन हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग धर्म के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इस बात से मुझे स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना याद आ गई। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि स्वामी जी, व्हाट इज रिलीजन? तब उन्होंने कहा कि रिलीजन इज द रियलाइज करते हो। क्या आपने उस धर्म को रियलाइज किया है जिस दिन आपको यह के लिए बस इतना ही यह कहानी अच्छी लगी? आप हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए विज्जू साहू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक काली मस्त रहो, खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। नमो बुद्धाय। आई वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सब हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है?